और ये जो घर है ना, ये मेरे अम्मी अब्बू की मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई से ये बनाया गया है। ये नहीं कि मेरे अब्बू जी ने सिर्फ कमाया है तो इस घर पे लगाया है। मेरी अम्मी ने भी साथ साथ मेहनत की है तो ये घर बनाया है। और जो रेंटेड हाउस में रहने वाले होते हैं वो अपने घर की कदर खूब जानते हैं। और हम लोगों की आधी ज़िंदगी तो रेंटेड हाउस में गुजरी है, और रेंटेड हाउस में तो आपको पता होता है कि कितने मसले मसाइल होते हैं। और मेरी अम्मी ने इस घर को बड़े प्यार से रखा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज मैं करवाने लगी हूँ अपने अम्मी अबू के घर का टूर। अच्छा, मैं अम्मी अबू के घर का तो कह रही हूँ, लेकिन ये अभी हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया अपने भाभी के। और ये है जी भाभी का घर। अम्मी अबू का घर भी है और भाभी का घर भी है। लेट्स स्टार्ट। आप शुरू करते हैं अपना घर दिखाने। अब मैं अंदर जा रही हूँ। ये मैं पौधे दिखा रही हूँ आपको कि मेरी अम्मी ने प्लांटेशन का बड़ा शौक़ है, प्लांट्स वगैरह रखे हुए फ्रंट पे। और अम्मी को सफाई का बड़ा शौक़ है, बहुत सफाई रखती हैं घर की। इतनी सफाई पसंद है ना कि कोई कहती हैं कि कोई गंदगी नज़र ना आए। अब मैंने मेन गेट बंद कर दिया। इसके जो लेफ़्ट साइड पे मैं दिखा रही हूँ, ये रास्ता ऊपर को जाता है भाभी के घर को। वैसे तो सारा घर भाभी का है। और ये जो वैनिटी सेट है ये भाई की शादी पे ही लगाया था। मैंने आपको बताया भी होगा कि मेरे भाई की शादी हुई है, और मैं इंशाल्लाह वीडियो उनकी जल्दी दिखाऊंगी, मेहंदी बारात और वलीमे की। और माशाल्लाह से हमारा एक ही भाई है, और हम लोग 4 बहनें हैं, मीन के 4 नंदे हैं और एक इकलौती भाभी है। और भाभी का ये घर। और मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग रूम दिखाऊंगी अपना। और ये जो ड्राइंग रूम है, खैर मैं अपना कह रही हूँ, पहले अपना होता था अभी पराया है। मीन के मैं अपने घर की हो गई, सारी जो बहनें हैं वो अपने अपने घरों की हो गई हैं बेटियाँ। और अब ये घर तो भाभी का ही, भाभी ही संभालती हैं इस घर को। अम्मी संभालती हैं, भाभी संभालती हैं मिलजुल के। और ये जी मैं आपको ड्राइंग रूम दिखा रही हूँ। और ये जो इस पे सिंगल बेड रखे हुए हैं ये अम्मी के जहेज़ के हैं। ये फ़र्नीचर जो है ये अम्मी के जहेज़ है। और ये मुझे इतना प्यारा लगता है। इतना अच्छा फ़र्नीचर पहले वक्त में होता था कि चेयर्स ले लो, सिंगल बेड ले लो, इतनी मज़बूती कि आज तक चल रहे हैं, ख़राब नहीं हुए। तो ये है ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम के साथ है वॉशरूम, अटैच बाथ। और अटैच बाथ को भी देख लें, मेरी अम्मी ने कर्टन वगैरह लगाए हुए हैं तो नीट एंड क्लीन रखा हुआ है सब, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। ये मेरी अम्मी अबू की कमाई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मेरी अम्मी अबू की कमाई है ये। और अम्मी अबू की कमाई इस तरह मैं कह रही हूँ कि मेरे अब्बू जी ने भी कमाया, और एक एक पैसा हलाल जमा करके ना बड़ा मुश्किल होता है शहरों में घर बनाना। सिटीज़ में घर बनाना इतना ही मुश्किल होता है जितना आप अपना पेट पालते हो। पेट पालने के लिए आपको ना खाने की ज़रूरत होती है। तो ये था कि बड़ी ही मुश्किलातें बर्दाश्त की, बड़ी ही मुश्किलातें आई तो ये घर ख़रीदा। और आगे चल के मैं बताती हूँ कि कैसे घर ख़रीदा, किस किस ने हमारा साथ दिया, किस किस ने नहीं दिया। और ये जो फ़र्नीचर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो रूम है ये हम लोगों ने सिस्टर को दिया हुआ है। मीन के मुझसे जो बड़ी सिस्टर है वो अम्मी के घर आई हुई हैं, वो नाराज़ होकर अम्मी के घर आई हुई हैं, और उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अगर हम लोगों ने घर ले लिया तो ये ना समझें कि हम लोग बड़े ही खुश हैं, हैप्पी हैं। हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही होती हैं। तो जो मेरी सिस्टर हैं वो अम्मी के घर आई हुई हैं, और उसे 2 साल होने वाले हैं वो नाराज़ होके आई हुई है अम्मी के घर। बट केस वगैरह चल रहा है तो इंशाल्लाह हक़ में ही होगा। तो इंशाल्लाह मैं उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है किचन, छोटा सा और प्यारा सा किचन। और बस मेरी अम्मी ना ये जो आप कैबिनेट्स देख रहे हैं ना, इनके जो फ्रंट पे ये जो पल्ले से देख रहे हैं ये इस पे ये जो मिड पे ग्रे कलर का काम हुआ हुआ है ना, पेंट हुआ हुआ है, ये मेरी अम्मी करती रहती हैं। मेरी अम्मी ने पहले गोल्डन किया, फिर कहती हैं नहीं गोल्डन नहीं अच्छा लगता, ग्रे अच्छा लगेगा। बस मेरी अम्मी कोई ना कोई काम करती रहती हैं। मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे उन्हें। बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये ड्राइंग रूम, एक रूम साइड पे आपको दिखाया, किचन मिड में, और ये साथ में एक रूम है। और इस पे चटाई बिछाई हुई है, क्योंकि चारपाइयों की, बेड की थोड़ी बहुत जहाँ पे कमरे ज़्यादा हों वो फिर सबको ना फिल करना वो मुश्किल हो जाता है।
तो ये चटाई बिछाई हुई है, नीचे सोना और नीचे बैठना हम सब की आदत है। घर में इतनी अच्छी आदत बनी हुई है कि हम लोग ना रेंटेड हाउस में रह के आए थे, तो रेंटेड हाउस में हमारे पास चारपाई तक नहीं होती थी। हम लोग चटाइयाँ बिछा के नीचे सोया करते थे। अगर चारपाइयाँ होती भी थी ना 2-3, तो वो मेहमानों के लिए रखते थे कि चलो जी कोई गेस्ट आ गए, वो सो जाएँ। तो मेरे अब्बू तो पूरी ज़िंदगी नीचे ज़मीन पे सो के आए हैं, सो के गुज़ारी है उन्होंने। और मेरा भाई इकलौता भाई है, इकलौते भाई के लिए बहनें क्या-क्या नहीं करती, लेकिन क्या करें, अब रेंटेड हाउस में बहुत ज़्यादा मुश्किलातें बर्दाश्त की हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो अब जब अपना घर है ना, तो मेरी अम्मी अपने घर को बड़ा नीट एंड क्लीन रखती हैं और अपने घर की कदर अलग ही होती है। और कदर करना सीखें अपने घर की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का, कि बहुत शुक्र है अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया हुआ है, एक छत दी हुई है। एक छत बहुत होती है। और ये मेरी अम्मी की सिलाई मशीन पड़ी हुई है। और है घर छोटा सा, बट माशाल्लाह बोल दीजिएगा, है माशाल्लाह बहुत अच्छा। और ये है भाभी का घर सेकंड पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन, पहले मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया, अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट पोर्शन पे। तो फर्स्ट पोर्शन पे आ गई हूँ, मेरी बेटी भी पीछे पीछे आ रही है कि मम्मा क्या दिखा रही हैं। ये जी डेकोरेशन पीस थोड़े से रखे हुए, प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल। और ये भाभी के सपोर्ट किया हुआ है ये वाला पोर्शन। इसमें जो फ्रंट पे अब मैं आपको दिखाऊंगी एक ड्राइंग रूम, ये भी भाभी को दिया हुआ है। और इसमें फ्रंट साइड पे जो है वो हॉल है, रूम है, वो भी भाभी को दिए हुए हैं। तो ये है मेरी भाभी का ड्राइंग रूम। और मेरी भाभी का ड्राइंग रूम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और अल्लाह ताला बस नसीब करे भाभी को। और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। और मेरे भाई की शादी को अभी 3 मंथ्स हुए हैं, 3.5 मंथ्स। लेकिन जब आपकी भाभी मीन के आपके घर को सँभालने वाली कोई अच्छी आ जाती है ना, तो अम्मी अब्बू की सारी थकावट उतर जाती है कि चलो जी कोई घर को सँभालने वाली आ गई है। अभी मेरी भाभी की इतनी उम्र नहीं है, छोटी-सी हैं, मीन के टीन एजर से थोड़ी-सी बड़ी होंगी, टीन एज से थोड़ी-सी क्रॉस किया होगा उन्होंने। तो इतनी बड़ी नहीं है, बट आहिस्ता-आहिस्ता वो सँभाल लेंगी। अब ये नहीं है कि जो आजकल की लड़कियां होती हैं कि बस घरों को सँभालती कोई नहीं, अपने आप पे तवज्जो देती हैं ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे मेरी अम्मी चाहती थी ना वैसे ही भाभी हैं। और अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे भाई की जोड़ी को। सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सलामत रखे। और ये ड्राइंग रूम देखे, रूम देखे, घर देखे, आप सब ने माशाल्लाह बोलना है। और कमेंट में ना अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं आपने। और मैं आपको ना बताती चलूँ, मैं आपको अभी रेंटेड हाउस का बता रही थी ना, तो रेंटेड हाउस में ना अब ये था कि हम एक गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों ने जो मुश्किलातें सही है ना, वो मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं आपको घर दिखा रही हूँ ना, तो मुझे ना अपना रेंटेड हाउस याद आ रहा है कि हम लोग कैसे गुजारा करते थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमें। ना एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारे पास एक टाइम का खाना भी मुयस्सर नहीं होता था। खाना मीन के एक टाइम का खाना नहीं होता था, दूसरे टाइम खाने को नसीब होता था। तो ये एक बड़ा टफ़ टाइम था। और बहुत टफ़ टाइम गुज़ारे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करो कम है, बहुत लाख लाख शुक्र है। और ये जो किचन है ये भाभी को दिया हुआ है। अभी भाभी ने बर्तन वगैरह अपने सेट किए हुए हैं, लेकिन अभी कंबाइन चल रहा है, नीचे वाला किचन यूज़ होता है अभी। और अभी नया 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 है, तो अम्मी ने कहा कंबाइन यूज़ किया करो। हाँ, अगर अम्मी के कोई मेहमान वगैरह, यानी कि हमारे कोई मेहमान वगैरह आ गए, तो अम्मी अब भाभी को कहती हैं कि आप ना, अगर तुमने कोई और चीज़ अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए बनानी होती है तो तुम किचन यूज़ कर लिया करो, बना लिया करो। तो इतना भी सासों का कह देना ये बहुत होता है। और ये किचन भाभी का है। और इसी के साथ बिल्कुल रूम जो है वो भाभी को दिया हुआ है। तो ये मेरी अम्मी ने ना कर्टन वगैरह जो लगाए थे किचन पे, ये आपको नेट के नज़र आ रहे हैं, ये मेरी अम्मी की सारी पसंद है। मेरी अम्मी बस ऐसे डेकोरेशन करती रहती हैं। और ये है मेरी भाभी का रूम।
प्यारा-सा, छोटा-सा, बहुत प्यारा-सा रूम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैंने भाभी से परमिशन लेके वीडियो बनाई है, मैंने ऐसे नहीं बनाई। भाभी से परमिशन ली है पहले कि मैं भाभी वीडियो बनाना चाह रही हूँ, तो मैं बना लूँ? तो भाभी ने कहा हाँ, आप बना लें। तो ये मैं आपको भाभी का रूम दिखा रही हूँ और भाभी के रूम में ये जो सेज बनी हुई है ना मेरे भाई ने कहा नहीं उतारनी, जब तक ये ख़राब नहीं होती। बस जी आप सब ने ना भाभी का रूम देख के ना माशाल्लाह बोलना है और सब ने कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है मेरी भाभी का रूम आपको कैसा लगा है छोटा-सा बट अच्छा है और भाभी ने सँवार के रखा हुआ है और बस ये है कि मेरी अम्मी को सफाई बहुत पसंद है। तो मेरी अम्मी कहती हैं हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और मेरी भाभी जो माशाल्लाह से आगे आई हैं वो हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन रखती हैं और अच्छे से साफ़ करके रखती हैं। घर को भी उन्होंने अपने रूम को बहुत साफ़ करके रखा हुआ है। और जैसे ही भाभी के रूम से निकलो तो साथ मेन हॉल है और मेन हॉल में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं और जो ये है कि चलो मेहमान वगैरह आ जाएँ तो उनको सुला लेता है बंदा हॉल में। और ये है कि अब शहरों में जो घर होते हैं वो होते छोटे हैं और छोटे घर भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात होती है शहरों में बना लेना। और ये हम लोगों ने जब घर लिया था सिर्फ नीचे वाला पोर्शन था ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है। ये अम्मी की मेहनत है, अम्मी ने बहुत मेहनत की है और इस घर को बनाया है, फर्स्ट पोर्शन को बनाया है। तो ये सारी बस अम्मी की एफ़र्ट है और अब्बू तो पैसे ला के देते थे और अम्मी ने आगे से बस मज़दूर लगाने, काम करवाना मिस्त्रियों से, खाना वगैरह बनाना। तो अम्मी की बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। अब आप सब ने ना एक काम करना है, अच्छे-अच्छे से कमेंट करने हैं कि कैसा लगा भाभी का घर और आपको ना आपने ना अच्छी-अच्छी सी दुआएँ देनी है, सही है? अच्छे-अच्छे से कमेंट करने हैं और मुझे डिसहार्ट बिल्कुल नहीं करना। नेगेटिव कमेंट से परहेज़ कीजिएगा और हम बड़े घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटा-सा घर है बट अच्छा घर है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें छत दी हुई है रहने के लिए। भाभी को, भाई को अल्लाह पाक सलामत रखे, अम्मी अब्बू को, भाई सबसे छोटा था, बहनों की शादियाँ की अम्मी अब्बू ने, तो बहुत एफ़र्ट थी। बस अभी दें इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।